Good morning, children. Welcome to our online class. Let's continue our chapter. That is, our chapter number 1 is diversity in India in social and political life, which is a part of SST or social science. So, let's start our chapter. That is, our new topic is unity in diversity. Unity in diversity. यूनिटी मतलब क्या होता है? एकता, मतलब एक साथ आना, एकता, कम टुगेदर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? भिन्नता, मतलब डिफरेंस। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दो बच्चे दिए गए हैं यहाँ पे। हाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस that how and why unity in diversity occurs, मतलब unity and diversity क्यों होता है, how and why मतलब क्यों, ठीक है। how मतलब कैसे और why मतलब क्यों। तो हम इसका आंसर जब इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे तभी हमको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। राइज इन मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस, राइज मतलब क्या होता है? उदय या जन्म लेना। इन मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस यानी मिश्रित प्रभाव, ठीक है, ब्लेंड टुगेदर विद समथिंग, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। यूनिटी amongst people living in different regions or states came along slowly, ठीक है। यूनिटी amongst people living in different regions or states, मतलब एकता जो है लोगों के बीच में, जो मतलब जो विभिन्न क्षेत्र के होते हैं या डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं, उनमें एकता धीरे धीरे आती है, एक बार की नहीं आती, ठीक है। टू बिगिन विद, शुरुआत करने के साथ, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक ड्रॉट्स और इवन वॉर्स फोर्स्ड पीपल टू लीव देयर होम्स एंड सेटल डाउन इन न्यू प्लेसेस। डिजास्टर्स मतलब क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है? तूफान आता है। रिसेंटली अम्फान, such a type of disaster which have came few days or few weeks ago, that is also a part of disaster, ठीक है। like droughts, droughts मतलब क्या होता है? सूखा, मतलब अकाल पड़ना, जहां पर पानी, बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं रहता, और scarcity of water, that is called drought। और even wars, wars मतलब क्या होता है? युद्ध, युद्ध मतलब किसी देशों के बीच या गृह युद्ध देश के अंदर, ठीक है। forced people to leave their homes and settle down in new places, forced मतलब लोगों को मजबूर कर दिया जाता है, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं, कि वो अपना घर छोड़ दें, and settle down in new places, और एक नई जगह में जाके बस जाएं। A new place gave them a new lifestyle and challenges, और जहां पर वो एक नई जगह जाते हैं, they face many challenges to settle there, ठीक है। वहां पे उनको अपनी जीवन शैली स्थापित करने में बहुत समय लग जाता है, but they adjusted well by learning and teaching, लेकिन वो किसी भी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। क्यों एडजस्ट होते हैं? क्योंकि वो सीखते हैं, बिकॉज दे लर्न एंड टीच ऑल्सो। दिस गेव राइज टू ए मिक्स्ड बैग ऑफ न्यू कल्चर्स, दैट इज कॉल्ड राइज इन मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेनर्स? फॉरेनर्स, फॉरेनर मतलब क्या होता है? विदेशी, one who belongs to other country, that is foreigner। suppose an American, a Britisher, that is foreigner, ठीक है। history is the story of the past, हिस्ट्री एक कहानी है अतीत की, पास्ट मतलब जो बीत चुका है,
Indian history tells us about foreign influences that added to our diversity. ठीक है, इंडियन हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, मतलब पश्चिमी पाश्चात्य देशों का प्रभाव हमारे देश में किस तरह से पड़ा, ये हम हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। इंडिया वाज विजिटेड बाय फॉरेन स्टूडेंट्स लाइक ह्यून सांग एंड मेनी अदर्स। देखिए ये जो TSAN है, TSANG, यहां पर आप इसको टी को साइलेंट पढ़ेंगे, इसको आप नहीं पढ़ेंगे, इसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है, इसको आप खाली सैंग पढ़ेंगे। तो सैंग ह्योन सैंग एक फॉरेन स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था जिसका नाम था ह्योन सैंग एंड मेनी अदर्स, और बहुत सारे। दिस फॉरेनर्स ब्रॉट देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन विद देम। ये जो विदेशी थे अपने साथ क्या क्या लाए, अपनी संस्कृति और परंपराएं। They influenced our culture and we influenced theirs। हमने इनकी कल्चर को इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित हुए, एंड वी इन्फ्लुएंस्ड देयर्स, और हम उनको भी प्रभावित किए। देयर रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड ड्रेसेस। रिलीजन्स मतलब क्या होता है, धर्म, जैसे कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, दिस आर रिलीजन्स। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, ठीक है, जैसे कि तमिल, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, दिस आर सम लैंग्वेजेस। एंड ड्रेसेस बट इंट्रोड्यूस्ड इन अवर लैंड, ये मतलब हमारे धरती पर आए। Urdu language was born from the blend of Hindi and Persian languages। blend मतलब क्या होता है बच्चों, what is the meaning of blend? blend का मतलब होता है mix। blend का मतलब होता है mix। तो इसका मतलब क्या है, उर्दू लैंग्वेज जो है was born from the blend of Hindi and Persian languages। उर्दू जो भाषा है वो हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है। फूड एंड आर्किटेक्चर शोड द सेम इन्फ्लुएंस। खाना, फूड एंड आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, ये भी अपना इन्फ्लुएंस छोड़े हैं। मुगलाई फूड यानी मुगल एम्परर्स, जो मुगल शासक, जो उनके जो खाना होते थे, उनका खान पान। एंड द आर्किटेक्चरल वंडर्स लाइक द ताजमहल। ताजमहल क्या है, आर्किटेक्चरल एक वंडर है जिसको 7 अजूबों में से एक बोला जाता है, ठीक है। आर प्रूफ्स ऑफ पर्शियन इन्फ्लुएंसेस। सो ये एक सबूत है, ये मतलब क्या है, पर्शियन इन्फ्लुएंसेस के सबूत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।